झीलों की नगरी भक्ति जागरण में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। 27 जून 2025 का आज का खूबसूरत सा दिन आप सभी को समर्पित है। आज है शुक्रवार, बहुत ही खूबसूरत वार है। आज जगदीश मंदिर से दोपहर 3 बजे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ होगी। आइए आपको ले चलते हैं, भगवान के दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम सुबह सुबह का समय है, तो उसके बाद हम विश्वविद्यालय मार्ग पर, जो कि बोहरा गणेश जी के वहाँ जाकर हम दूसरी यात्रा को देखेंगे, उसके दृश्यों को देखेंगे, भक्तों से मिलेंगे। आइए तो बड़े भाव के साथ सबसे पहले जगदीश मंदिर पर चलते हैं और उसके बाद दूसरी तीसरी यात्रा जो कि सेक्टर 6-7 में निकलती है उपनगरी में, उससे भी हम जरूर देखेंगे। तो चलिए इस यात्रा को हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ से 3 बजे चलेंगे और सब अभी तैयारी में ऊपर से नीचे तक सब पहुँचा लिया है और अब हम खुद कर रहे हैं 3 कब बजे और हम यहाँ से नगर भ्रमण पे निकलेंगे। क्या कुछ माहौल रहेगा? बरसात भी और तो नहीं, बरसात भी होगी तो देखो मैं भी गीला हो गया, निकलेगी। मैं भी तरपाल के नीचे खड़ा था, तरपाल का पानी आया, मैं भी अभी गीला हुआ। ये चना मत आया भगवान का, दोनों गीला हो गए। बहुत जोरदार रहेगी, जोरदार निकलेंगे और सभी को दर्शन देंगे और सभी भक्त इसमें झूम झूम के नाचेंगे करेंगे। और इस पूरे साल जो इंतजार होता है वो इंतजार अब खत्म होने वाला है और सब प्रभु का दर्शन के लिए आनंद के लिए बैठे हुए हैं और सभी भक्त इंतजार करें जल्दी उनके प्रभु पधारे, उनको दर्शन दे गए। और जगन्नाथ स्वामी की जय। क्या कुछ खबर है? प्रशासनिक तैयारी भी हम देखें तो बहुत ही बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़ी संख्या में प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो देखें आप, हर प्रकार से हर साल आप ये दृश्य देखते हैं मेरे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति एवं झीलों की नगरी। जय श्री कृष्ण करते हैं और चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शहर का पूरा दृश्य देखेंगे। उससे पहले लगी है बड़ी तेज की भूख। तो मेरे साथ है भाई महावीर हम दोनों मिलकर आज यहाँ कचौरी खाने का आनंद लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो चलिए बिना देर किए हम पालीवाल जी की कचौरी का आनंद लेंगे। अगर आपने नहीं खाई है तो आप भी ज़रूर खाएं। बिल्कुल जगदीश मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास में बहुत ही स्वादिष्ट हींग वाली कचौरी चटनी के साथ बनाते हैं। आप भी इसका आनंद जरूर लीजिए। चटनी खाने के बाद, कचौरी खाने के बाद हम निकल पड़े हैं अगली पड़ताल पर। तो दोस्तों, शहर का खूबसूरत दृश्य, चारों तरफ भगमा रंग में पूरा शहर रंग गया है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से घंटाघर का ये दृश्य है। घंटाघर से होते हुए हम बिल्कुल चलेंगे और देखिए किस प्रकार से पूरा बाज़ार जो है, बड़ा बाज़ार, सारा का सारा बाज़ार सज गया है, धज गया है। आज भगवान के जयकारों से और भगवान की इस रथ यात्रा से पूरा नगर सुशोभित हो जाएगा। पूरे नगर में जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण के जयकारे, जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज उठेंगे। तो मेरे साथ है महावीर भाई, आगे आगे भाई चला, पीछे पीछे मैं चला और हम दोनों बड़े आज सुबह से ही भगवान के दर्शन कर लिए हैं। सुबह सुबह का समय है, 11 बज रही है और हम दोनों भाई निकल पड़े हैं आज की जगन्नाथ यात्रा पर। और सबसे पहले हम विश्वविद्यालय मार्ग पर जाएंगे, जहाँ पर आयड क्षेत्र में पूरे में जो है वहाँ जगन्नाथ यात्रा निकल रही है। तो उस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे। उसके पश्चात हम आपको सेक्टर 6-7 में ले चलेंगे, जहाँ उपनगरी में बहुत ही विशाल भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। दोस्तों, सभी से हम मिलाएंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि आपको दूसरे वीडियो और भी मिल सके। उदयपुर की छोटी छोटी गलियाँ मैं आपको दिखाता रहता हूँ, कहाँ क्या मिलेगा, किस जगह आपको क्वालिटी का माल जो है वो मिल जाएगा, वस्तुएं मिल जाएगी। हर जगह मैं आपको कुछ न कुछ दिखाता रहता हूँ, ताकि आप अपनी ज़रूरतों का सामान यहाँ से खरीद सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मैं देता रहता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी हर जगह है और क्योंकि अभी सुबह का समय है, 2 बजे पूरी तरह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, यातायात पूरा बंद कर दिया जाएगा। पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक पैर रखने की इतनी सी जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रैफिक रहने वाला है। तो दोस्तों, शहर का दृश्य आप देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से। यहाँ देखिए पूरा ये जो संतोषी माता का जो मंदिर है, बिल्कुल दिल्ली गेट के आसपास का पूरा क्षेत्र है और पूरा बड़े ही आनंद के साथ मैं आपको अभी का दृश्य दिखा रहा हूँ। और फिर मैं जब रात को जब लौटूंगा भाई साहब, तब आप देखना यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ठेले वाले, साइकिल
मोटरसाइकिल वाले कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी, सारे भक्त नज़र आएंगे, सारे ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के भक्त नजर जाएंगे। तो यहाँ से हम निकले हैं अब विश्वविद्यालय मार्ग पर। विश्वविद्यालय मार्ग पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं अजब सेवा संस्थान के साथी। तो देखिए कैसे खूबसूरत सी सजावट कर रखी है, चारों तरफ पूरे गेट को सजा दिया गया है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा बहुत लेट हो चुका हूँ, निकल चुकी है, लेकिन फिर भी हम अजब सेवा संस्थान के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का आज का ये पूरा दृश्य रहा है। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। चलती है उसी संदर्भ में इस्कॉन मंदिर द्वारा 2 वर्ष से एक सफल यात्रा निकलती है। उसमें अजब सेवा संस्थान द्वारा यहाँ पे फल वितरण और मिल्क रोज की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे सब समाज के सभी मेंबर उपस्थित हुए और अजब सेवा संस्थान से जो भी जुड़े हुए हैं वो सबने माला और फूलों से जगन्नाथ स्वामी की आराधना की, आरती की और उनका पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब ने यहाँ इकट्ठे होकर श्री जगन्नाथ स्वामी की आरती का आनंद उठाया, महाआरती का आनंद उठाया और सभी ने एक स्वर में जगन्नाथ स्वामी से आराधना की कि सबको सफल रखे, सबको सुखी रहे, देश में सुख शांति रहे, ऐसी सबने कामना की। ये इस्कॉन ट्रस्ट की ओर से, मंदिर की ओर से जगन्नाथ यात्रा निकली। दिन में 11 बजे वहाँ से सेक्टर 3, 4, 5 से निकलेगी और सायंकाल 3:30 बजे जगदीश चौक से जगन्नाथ स्वामी की यात्रा निकलेगी। बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की। तो चलिए, अब बिना देर किए पहुंच चुके हम बोहरा गणेश जी चौक में, जहां पर देखिए किस प्रकार से आज ये दूसरी यात्रा जो है आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान जगन्नाथ यात्रा के, जहां आरती के साथ यहां भव्य नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। आइए हम उनसे भी मिलाएंगे, सभी भक्तों से भी मिलाएंगे, लेकिन अभी वाले दृश्य आप देख लीजिए किस प्रकार से पूरे विश्व में जो है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। उसी उपलक्ष्य में हमारे उदयपुर झीलों की नगरी, सभ्यता, संस्कृति, मेवाड़, भक्ति, शक्ति और संस्कृति, कई नामों से उदयपुर को जानते हैं। यह मीरा की नगरी भी है, यह महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि की नगरी भी है, ये एकलिंगनाथ की धरती है। और यहाँ पर जयकारे, जब भक्ति का कोई काम होता तो सारे भक्त, सारे नगरवासी बिल्कुल भक्ति के लिए जो है घर से निकल पड़ते हैं और किस प्रकार से बड़े भाव के साथ भगवान का अरदास करते हुए, नाचते गाते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए और बड़े ही इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं। और कितना सुंदर देखिए नज़ारा आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से मैया सुंदर वस्त्र पहनकर, माताएं, बहनें, बालिकाएं, भाई, बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद है और बड़े भाव के साथ जो है आज इस यात्रा का आनंद लिया जा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीरें आपके सामने हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा उदयपुर में ऐतिहासिक जो यात्रा है वो निकलती है। तो उदयपुर से जगदीश मंदिर की सबसे पहले बड़ी प्रथम यात्रा है और वो जो दोपहर 3 बजे निकलेगी, लेकिन ये सुबह सुबह ये यात्रा जो है 10 बजे से प्रारंभ हो जाती है, जो कि इस्कॉन मंदिर जो है वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होती है। उसके बाद में ये पूरी यूनिवर्सिटी आयड क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वापस अपने स्थान तक पहुंचती है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ धर्म प्रेमियों ने आरती कर ली है। उसके बाद में अभी थोड़ी देर में बरसात जो है वो शुरू हो जाएगी और बरसात के चलते सभी को इधर उधर थोड़ा सा विलम्बना होगी, लेकिन भक्तों का जोश कहीं कम होने वाला नहीं है। सभी बड़े भाव के साथ यहाँ पर फल फ्रूट सब वितरण कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आदरणीय प्रदीप कुमावत जी द्वारा आज यहाँ पर पौधे भी वितरण किए जा रहे हैं, वृक्ष भी वितरण किए जा रहे हैं, जिससे कि प्रकृति को बचाने का संदेश भी, संकल्प भी यहाँ पर दिया जा रहा है। पौधे बिल्कुल संतों और मंतों के हाथों से दिया जा रहा है, नगरवासियों के हाथों से दिए, प्रबुद्धजनों के हाथों से दिए जा रहे हैं, जिससे कि ये जो मानवता की शोभा है ये निरंतर आगे बढ़ती रहे। आप देखें किस प्रकार से यात्रा जो है पुनः रवाना हो चुकी है। बिल्कुल आयड से
गंगू कुंड की तरफ ये यात्रा प्रस्थान करेगी। आगे हम इसके दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी के जो आप दृश्य देख पा रहे हैं किस प्रकार से भक्ति की चेतना, भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी में ये हमारा ये सौभाग्य मिला है कि हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के रथ यात्रा के दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। कितने भाव के साथ सभी इस यात्रा में देखिए सम्मिलित हुए हैं। यहाँ संत मंत और सभी धर्म प्रेमी यहाँ पर बड़े भाव के साथ देखिए किसे प्रभु के आगे आगे चल रहे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, रोड के ऊपर प्रभु की अरदास कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ा सौभाग्य है। हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकल रही है, जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय जगन्नाथ। मतलब नाचते गाते झूमते हुए प्रभु की अरदास जो है वो बड़े भाव के साथ कर रहे हैं। यही तो भाव है हमारे भारत की इस भूमि के भगवान श्री कृष्ण को आज का दिन समर्पित किया है। चाहे यहाँ शिव यात्रा हो तब भी हम जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है, चाहे वह भगवान जगन्नाथ की यात्रा हो और भी अन्य निकलने वाली जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं उसी प्रकार से सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारे नियम, धार्मिक प्रसंग ये सब चलते रहे तो इससे सनातन संस्कृति में बड़ी वृद्धि होगी। विश्व शांति, विश्व कल्याण के लिए जिस प्रकार से सनातनियों ने अपना योगदान देते हैं वह वास्तव में अतुल्य है। अतुल्य सभी का योगदान है। माता बहनों बच्चों का सभी का इस धर्म जागरण में कितनी बड़ी जो है आहुति सब लगाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर में ही मस्त रहते हैं, टीवी पे मस्त रहते हैं, लेकिन वह धन्य है जो घर से बाहर निकल कर ऐसे दर्पण को, ऐसे दृश्य को देखने के लिए स्वयं अपने पैरों से चलते हुए, भले ही पैर से चला नहीं जा रहा है लेकिन वो मैया है जो साइकिल पे बैठ के भी, 3 व्हीलर पे, साइकिल पे, 4 व्हीलर की जैसी भी हो संभव वो बैठ कर आते हैं और ऐसे दृश्यों को अपनी आँखों से देखते हैं। ऐसे भक्ति रस को आनक आँखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कितना अच्छा लगता है जब भक्ति की ये चेतना, भक्ति की ये श्रद्धा, हमारी संस्कृति तब जीवित रहेगी जब हमारे परिवार में संस्कार जीवित रहेंगे। तो संस्कारों का जीवन तब होगा जब अच्छे विचारों का संग्रहण होगा, और अच्छे विचार तब आएंगे जब व्यक्ति अच्छे कार्य करता है। तो अच्छे कार्य की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति। हर वर्ष हम बड़ा कवरेज, सबसे बड़ा कवरेज हम आपको देते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी हम करते हैं। और हम किस प्रकार से यहाँ की चेतना, यहाँ की सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, क्योंकि मेवाड़ की जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीनतम परंपराएं रही है, उन परंपराओं को कैसे निभाया जाए उसके लिए हम संतों, मंतों, पुजारियों और सभी समाज सेवियों सभी के विचार जो है वो लेते रहते हैं। अभी देखते ही देखते थोड़ी देर में बरसात जो है वो आ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि बोहरा गणेश जी के आप पुजारी जी हैं और बड़ा अच्छा लगता है। आपसे जब भी मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। धर्म प्रेमियों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है। धर्म प्रेमियों का सानिध्य बहुत ही ज़रूरी है। संतों मंतों का सानिध्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनके ज्ञान का संग्रहण हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। किस प्रकार से गोपाल जी और अन्य देखिए सभी हमारे चैनल पर आकर जो है बातचीत कर रहे हैं। अगर आपने इनका बात सुननी है तो आप चाहिए जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ और भक्ति शक्ति पर जाके आप सभी के वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए भक्ति चेतना में आप सभी का देखिए कितने भाव से बुजुर्ग वरिष्ठ भी यहाँ पर अपना अपना इंटरव्यू, अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। हम आगे संतों मंतों का भी आपको ज़रूर थोड़ा सा उनका उद्बोधन सुनाएंगे, जिससे कि हम भक्ति की ओर, चेतना की ओर हम आगे बढ़े। बरसात आ चुकी है और बरसात के चलते सब थोड़ा सा इधर उधर व्यवस्थाएं जो है हुई है। भगवान की यात्रा है और बरसात ना आए ये कैसे हो सकता है। तो ये वास्तव में ज़रूरी है और आज के दिन तो बरसात आना स्वभाव है। हर साल जो है बरसात आती है। हल्की बरसात आई है और हल्की बरसात आने के बाद कार्यक्रम रुका नहीं है। सभी भक्तों का जोश अभी तक बना हुआ है। आज अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आज भव्य यहाँ पर आरती भी रखी गई और पौधे वितरण भी यहाँ पर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ का दृश्य हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। अजब सेवा संस्थान के हमारे पोरवाल साहब यहाँ पर मौजूद है। अमित जी ने भी बहुत ही खूबसूरत सी बात कही कि ये जो यात्रा है, यात्रा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संत मंत सब यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम ज़रूर आपके जो उद्बोधन है वो हम सुनाएंगे, ताकि आपको भी, मानव जाति को भी एक अच्छा मार्ग मिल सके। उसके लिए हमारा चैनल हमेशा प्रयास करता है कि हम अच्छे विचारों का संग्रहण आप तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करें। तो यहाँ सारे धर्म प्रेमी, भामाशाह और सभी यहाँ मौजूद है। आइए चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप जी कुमावत।
इंद्रदेव दास जी, नारायण जी और विभिन्न संगठन, अजब सेवा संस्थान, आड़ा संस्थान, द प्राइड ने काफी और हमने मिलकर भव्य महाआरती की है। एक बार पुनः सभी को जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रदीप जी आनंद वास्तविक में जो इनका नामकरण हुआ प्रदीप आनंद, सभी उदयपुर के नगर निवासियों को बहुत ही सनातन धर्म के लिए आनंद करवा रहे हैं। और मैं भी विगत वर्ष भी जगन्नाथ यात्रा में इस चौराहे पे आया था और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष वास्तविक में 4 गुना जगन्नाथ प्रभु के भक्त थे। और मैं प्रभु जगन्नाथ जी से निवेदन करता हूँ कि आप समस्त संसार का, जग का कल्याण करें। डॉक्टर की आज यात्रा थी, कैसा लगा? विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर की यात्रा थी। आज नगर भ्रमण में निकले हैं। सबको प्रभु आशीर्वाद दें, सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और बहुत मस्त रहें। भगवान जगन्नाथ वास्तविक में विश्व के सबसे डॉक्टर है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 15 दिन तक जगन्नाथ प्रभु स्वस्थ रहते हैं। और मैं और महंत नारायण दास जी 3-4 दिन से वायरल फीवर से, तो फिर भी परवाह नहीं करते हुए कुछ भोजन। जगन्नाथ महायात्रा की महाआरती करता आ रहा है। आरएमबी चौराहे पे किया है, उसके पश्चात सेक्टर 7 जगन्नाथ धाम के साथ किया। उसके पश्चात इस सेक्टर को बढ़ाते हुए आज मोरानी गली क्षेत्र में दूसरा वर्ष है जो अपने आप में एक बेहतरीन जगह कायम करता जा रहा है। और वास्तव में जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ स्वामी, ये अच्छा नाम दिया, डॉक्टर जगन्नाथ स्वामी, जो सभी का इलाज करते हैं। और हम दुआ करते हैं कि उदयपुर का हर नागरिक सुखी रहे, स्वस्थ रहे। उदयपुर में विगत कई समय से कुछ ऐसी घटनाएं भी होने लगी है जो कि उदयपुर क्षेत्र में, जो कि टूरिज्म के रूप में जाना जाता है, जहां ऐसा घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करता हूं कि अब ये घटनाएं बंद हों और हम सभी से दुआ करते हैं कि सभी जने स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी भटनागर साहब। तो प्रकृति को बचाने के लिए यहाँ संदेश दिया जा रहा है। सब हर क्षण को हमारे बोहरा गणेश जी पर आपने देखा किस प्रकार से सभी ने, संतों मंतों ने सभी अपने विचार व्यक्त किए। आइए हम चलते हैं उदयपुर की ये सबसे पुरानी और प्राचीनतम आहड़ सभ्यता का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि आहड़ नदी के किनारे है। आहड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता आप बिल्कुल ये देख पा रहे हैं, जो कि लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता है। इसी के बिल्कुल पीछे की ओर होकर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा जो है वो जो है इस्कॉन मंदिर से जो प्रारंभ होकर वापस इस्कॉन मंदिर पर जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस पूरी यात्रा को कवर करने की पूरी कोशिश की। और सामने दिखाई दे रहा है आपको महासत्या है, उसके पास में गंगू कुंड है और प्राचीन शिव मंदिर भी यहीं पर है। तो आपको जैसा कि विदित है कि किसी प्रकार से यहाँ गंगसेन महाराजा ने आकर गंगू कुंड का निर्माण करवाया था, शिव मंदिर बनवाया था। तो कई राजा महाराजाओं, जो कि महाराजा विक्रमादित्य के कई संतानें हैं जिन्होंने कि अखंड भारत पे शासन किया है, ऐसे महाराजाओं ने हमेशा भारत की इस भूमि पर कुछ न कुछ काम करते रहे हैं, जिससे कि मानव जाति गौरवान्वित हुई है। आइए अब अगली यात्रा की ओर हम चल रहे हैं। ये यात्रा है सेक्टर 6, 7 और उपनगरी में यात्रा है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी की विशाल नगर यात्रा जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी, जो उपनगरी में ये सुबह स्टार्ट होकर दोपहर तक होगी और उसके बाद शाम को वापस भगवान जगन्नाथ जी के जगदीश मंदिर में ये सभी सम्मिलित होंगे सारे भक्त। तो यही दूसरी सबसे बड़ी यात्रा और तीसरी जो हम शाम को लेकर चलेंगे। तो दूसरी यात्रा में आपका स्वागत है, जहाँ बड़े भाव के साथ सभी यहाँ पर मौजूद है, जयकारों के साथ मौजूद है। और पूर्व सभापति जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कई पदों पर आप रहे हैं, तो ऐसे महान व्यक्तित्व से हमें मिलने का मौका मिलेगा। आइए उनके सुंदर विचारों को हम साझा करते हैं, भक्तों तक पहुंचाते हैं।
के निकले हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पूरे के अंदर जो इसका स्वरूप है उसी तर्ज पर यहाँ पे सेक्रेटरी प्रसाद की रथ यात्रा समिति ने उसी प्रकार के बिगड़े को तैयार किया और भगवान जगन्नाथ जी का आप जो मूर्ति देख रहे हैं, सुभद्रा जी, बलराम जी, वास्तव में इतने सुंदर चढ़ा के आप दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग आनंदित है, उमंगित है। मेरा मानना है कि इस कलयुग में केवल कल के अवतार के रूप में और जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से आज भी भगवान कृष्ण के हृदय में जो दिल है आज भी धड़कता। आप देखते हैं कि वह 15 दिन तक बीमार हो गए थे, आज रथ यात्रा पर निकले, लाखों लोग उनके स्वागत में विभिन्न शहरों में उनके स्वागत के लिए, उनके दर्शन मात्र के लिए लोग भावुकता के साथ, भक्ति के साथ उमड़ पड़े। मेरा मानना है ये सनातन संस्कृति और गीता में भी जिस प्रकार से कृष्ण भगवान की वाणी से जो संदेश दिया उसको अपनाने की आवश्यकता है। मैं आनंद भाटी साहब और इनकी पूरी यहाँ की रथ यात्रा समितियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं रविंद्रनाथ श्रीमाली जी का, जिन्होंने कि हमारे चैनल पे हमेशा भक्ति भरे संदेश जो है भक्तों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आइए दूसरे क्रम में हम चलते हैं। सभी भक्तों का देखिए किस प्रकार से भक्तिमय आनंद नृत्य करते हुए, नाचते गाते, प्रभु के भजन करते हुए बड़े चले जा रहे हैं। सवीना चौराहे की ओर, हांडी रानी चौराहे की ओर जो है बड़े चले जा रहे हैं। यहाँ संतों मंतों का सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सभी ने अपनी अपनी बात जो है किस प्रकार से मानव जाति तक पहुँचे, मानव जाति को कैसे हम और आगे संस्कार की ओर ले जाएं, उसके लिए सभी ने अपने अपने विचारों का व्यक्त किया है। और ऐसे विचार व्यक्त करने से ही मानव जाति में जो है ज्ञान का संग्रहण होता है। गुरु का सानिध्य, साधु संतों का सानिध्य आज मानव जाति को बड़ा आवश्यकता है। संतों और मंतों को भी बिल्कुल मानव जाति के बीच में जाकर आपको अपने अच्छे विचारों को प्रेषित करना होगा। बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को आना होगा। कई संत मंत बहुत ही अच्छे नेक कार्य कर रहे हैं। कोई संत मंत देवी देवताओं को, मूर्तियों को बचाने का काम कर रहे हैं, कोई संस्कारों को बचाने का काम कर रहे हैं, कोई नशाखोरी को बंद करने की बात कर रहे हैं, कोई बाल विवाह को बंद कराने की बात कर रहे हैं, बालिका शिक्षा नगरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा उपनगरी हिरणमगरी सेक्टर 7 से ये यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही हमें ये प्राप्त होती है। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपनी धर्म की पताका को, धर्म की जाजम को हम आगे बढ़कर हम अपनी मानव जाति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए क्या कर सकते हैं। ये आदान प्रदान, ये संस्कार की सृजन तब होगा जब हम घर से बाहर निकलकर इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में जाकर थोड़ा सा हम सीखेंगे, जानेंगे, तब हमें पता पड़ेगा कि हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, सबसे उच्चतम है, सबसे नेक धर्म है कि हम दूसरों की परवाह भी करते हैं, दूसरों का हमें इस तरह हमारा श्रेष्ठ धर्म जो है सनातन धर्म है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का विश्वास है। यही तो हिंदू धर्म सनातनों की सच्ची पहचान है। इसी धर्म को हम बढ़ाते हुए किस प्रकार से एक दूसरे की भागीदारी, मिलनसार व्यवहार, एक दूसरे के प्रति प्रेम, नम्रता, तो यही दया के भाव, यही तो सबसे बड़ी अमूल्य संपत्ति है। इसीलिए युगों युगों तक उन व्यक्तित्व को याद किया जाता है जो संसार में अच्छा काम करते हैं, अच्छे उपदेश देते हैं, अच्छी बात करते हैं, उनको हमेशा याद किया जाता है, उनको सुमरण किया जाता है। आज भी आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ लोगों का, सभी का, भक्तों का सानिध्य है। माता बहनों बच्चों सभी का सानिध्य है और बड़े भाव से इस रथ को खींचे चले जा रहे हैं, भगवान के इस रथ को खींचे चले जा रहे हैं। और सभी का मन नाचते गाते इतने मग्न है कि देखो आप, एक एक भक्तों से हम मिलवाएंगे आखिर क्या कुछ भक्त कह रहे हैं। आइए चलिए भक्त शिरोमणि से आपको मिलाते हैं। फिर वापिस हर्षोल्लास के साथ में आज भगवान स्वयं निकले हैं अपने रथ विराज के। आप सभी को दर्शन देने तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग बाहर आए, अपने घरों से निकले और भगवान जगन्नाथ जी का स्वागत
भीड़ उमड़ पड़ी है। आज भगवान जगन्नाथ जी स्वयं यानी भक्तों के बीच में आशीर्वाद देने, हालचाल पूछने, कुशल क्षेम पूछने के लिए आप भक्तों के बीच में आए हैं। आप भरपूर स्वागत करें। धन्यवाद। तो आप देखिए किस प्रकार नाचते गाते पुलिस प्रशासन सेक्टर के थाना के साथ बाहर 2 बार रूट मार्च किया हुआ, तब भी हमको नहीं बताया गया। रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर 7:05 पर हमको बताया गया कि जो आपका जो रूट है उस पर रथ यात्रा नहीं जाएगी। तो जितने भी भक्तजन हैं जो दूसरे राह में वेट कर रहे हैं उनको काफी निराशा हुई है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है, जब भी कभी आगामी रथ यात्रा हो, जिस भी समिति का लिखित आवेदन आता है उसके ऊपर पूरी जगह पे और बहुत सारी व्यवस्था है। वॉलेंटियर तो अनलिमिटेड आते रहते, दौड़ते रहते आगे से आगे। तो देखिए कि आज अहमदाबाद की यात्रा फिर उदयपुर की रथ यात्रा जिस तरह से भक्तों से लाभ उभर रहा है, एक बहुत ही एक अनुकरणीय शुभकामनाएं। आज 19वीं रथ यात्रा है हिरन मंडी सेक्टर 7 की, 2007 से अनवरत चल रही है। और जो जन सहयोग मिल रहा है और जो भक्तों का अपार समूह जुटा है उसमें मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी भक्तों की मतलब हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस तरह का प्यार हमेशा आगे भी मिलता रहे। और जो रूट में जहाँ भी आप उपलब्ध हैं वहाँ पुष्प वर्षा से भगवान का स्वागत करें और रथ को खींचकर अपना जन्म को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आप देखिए कि आज उपनगरी में ये विशाल नगर शोभा यात्रा का दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ भक्ति में बड़े भाव से सेवा करते हुए देखिए किस प्रकार से फल फूल वितरण कर रहे हैं और बड़े भाव के साथ ये देखो मोदी साहब देखो, क्या बात है। तो आज की ये नगर की उपनगर की भव्य शोभा यात्रा आप देख पा रहे हैं। भगवान तो आपने देखा किस प्रकार से नाचते गाते झूमते आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में सभी भक्त सम्मिलित हुए और बड़े भाव के साथ सभी ने यहाँ भामाशाहों ने यहाँ फल फ्रूट हलवा ऐसी वस्तु खाने की सामग्री वितरण की है। भक्तों को कोई कष्ट न हो उसके लिए सारे भामाशाहों ने हर प्रकार से यहाँ ख्याल रखते हैं। और हमेशा मैं यहाँ जब भी कवरेज करने आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कैसे अपनी गाड़ियों में और जैसे भी स्टॉल लगाकर जैसे भी हो सबको फल फ्रूट वितरण करते हैं, हलवा वितरण करते हैं, कभी खिचड़ी कभी पुलाव, कई सारे ऐसे खाने के व्यंजन जो है भक्तों को परोसे जाते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हर वर्ष मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब भी कवरेज करने जाता हूं तो हमारे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति और झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ की ओर से भी हम आपको बधाई शुभकामनाएं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी प्रकार से धर्म जागरण में हमेशा अपना योगदान देते रहिए। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत यात्रा संपन्न हुई। अब हम चलते हैं सवीना, जहां पर क्या कुछ हो रहा है। सवीना पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से धर्म प्रेमियों ने ये पूरा सजावट और ये सारा व्यवस्थाएं जो है धर्म जागरण की तस्वीरें यहाँ पर निकल रही है। हम सभी भक्तों से आपको मिलाएंगे एक एक करके कि आखिर किस प्रकार की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो सवीना चौराया है, आंडी रानी चौराया के नाम से आप जानते ही हैं। आइए भक्तों से हम भेंट कराते हैं, मुलाकात उनसे कराते हैं। देखें और सेवा करने का मौका मिले। क्या कुछ हो रहा है आज? बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि भगवान जगन्नाथ भगवान अपने द्वार पधार रहे हैं। एक बहुत ही अद्भुत और एक विशाल कार्यक्रम है और इसमें सैकड़ों और हजारों और लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालान्वित है। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और सभी समाज सभी संगठन मिलके इसका भव्य स्वागत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का भव्य आनंद लेंगे। हमारे समाज के सभी प्रमुख
विराजमान है, महिलाएं विराजमान है बड़ी तादाद में, और आप सभी यहाँ पधारे और आपका मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक और धन्यवाद और स्वागत भी करता हूँ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ स्वामी की। आप देखिए कि हर जगह यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। उसी क्रम में आप देखिए कि साहू मित्र मंडल द्वारा हर साल यहाँ पर कुल्फी का हम आनंद लेते हैं। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। हर वर्ष की बात ही इस बार भी भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा में साहू मित्र मंडल की टीम सेक्टर 7 सभी मेंबर गए थे। वहां से भगवान सभी को दर्शन देने के लिए बाजार में हर घर पे हर जगह भगवान पधार रहे हैं, और सभी सनातनी प्रेमी धर्म के सभी भाइयों से निवेदन है, भगवान अगर दर्शन देने आ रहे हैं और अपन अगर दर्शन का लाभ लेने के लिए बहुत लोग इच्छुक हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा है आज, और प्रति वर्ष की भांति साहू मित्र मंडल तेली समाज का करते हैं और प्रसाद का वितरण भी करते हैं। और आज जो भगवान की रथ यात्रा है, मौसम इतना बढ़िया कर रखा है, रिम रिम बारिश भी आ रही है और भक्ति में सरोवर है, रथ पधार ही रहा है। और आप देखेंगे, बोलिए भगवान जगन्नाथ स्वामी की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विप्रो को। ये बार खीर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, खीर का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए नवयुग मंडल सवीना सब्सिडी सेंटर नवयुग मंडल सब्सिडी सेंटर। हाँ जी, हाँ सर, क्या लग रहा है? बस जगन्नाथ की इंतजार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का इंतजार सभी कर रहे हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम भक्तों की तरह बुलाते नहीं। और फिर प्रभु की भक्ति, तो आप देख पा रहे किस प्रकार से सभी बेसब्री से सभी माताएं बहनें, कुछ यात्री हैं तो कुछ स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब ये दृश्य देखने को मिलता है, जब सनातन की ये तस्वीरें देखने को मिलती है। तो आज जगन्नाथ स्वामी की यात्रा का हमारे बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, और इस कार्यक्रम के लिए हमारे सेंट्रल एरिया नवयुग मंडल के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सब युवा जान से जुड़े हुए हैं, और हमारा मानना है कि साल में एक बार जगन्नाथ स्वामी इस कार्यक्रम में जनता के बीच पधारते हैं। और हमारा ये मानना है कि जगन्नाथ स्वामी का आज का दिन इतना ऐतिहासिक हो रहा है कि बरसात भी साथ दे रही है। प्रभु जगन्नाथ यात्रा की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज प्रभु हमारे बीच में सभी को दर्शन देने पधार रहे हैं। हमेशा हम मंदिर जाते दर्शन करने के लिए, लेकिन आज प्रभु स्वयं भ्रमण करते हुए सभी को दर्शन देने पधार रहे हैं। इस अवसर में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अगले वर्ष की बात है, इस वर्ष भी आपने सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद और अन्य व्यवस्था की है। आपका ठाकुर जी की ओर से भी और हम सभी हमारे वरिष्ठ जनों की ओर से भी आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रभु आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, और प्रभु की कृपा सभी भक्तजनों पर पे सदैव बनी रहे, और इस उदयपुर में सुख शांति रहे, देश में सुख शांति रहे, और पूरे विश्व में सुख शांति रहे। यही हमारा सब प्रभु के चरणों में निवेदन है। और सबका इस साल बढ़िया रहे, आने वाला साल सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं शहरवासियों का और सबका भगवान का यही मनोकामना चाहता हूँ कि यह आपने बहुत सत्य कहा है। दुनिया का बादशाह आने वाला है। आज शहर की जनता सड़कों पर है, और सभी पत्रकार मीडिया कर्मी आज गली गली घूम रहे हैं, भक्तों से अपनी राय ले रहे हैं। ये उदयपुर का सौभाग्य है। इस वीर भूमि पर प्रभु जगन्नाथ
स्वयं भक्तों को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था खुशहाल जी ने अपने यहाँ भक्तों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का एक ही मन रहता है, खुशहाल जी के वहां जाकर के हम भी भगवान के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह एक कार्यकर्ता को देखिए जिम्मेदारी है, संगठन की ओर से ही है, धर्म की ओर से भी है। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं, कितना समझता है कृष्ण को? कृष्ण को बिल्कुल सही है आपका कहना। रैदास और मीरा की भक्ति की तो तुलना कोई कर नहीं सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रभु के दर्शन कराने की जिम्मेदारी जो यहाँ के लोग लेते हैं, बड़ी संख्या में बहनें आई हुई हैं। ये बहनें अपने से भी पहले आई हुई है और लंबे समय से यह सक्रिय है और उनको प्रसाद वितरण जैसा कार्यक्रम भी प्रथम बहनों को ही किया गया है। यानी प्रभु आ रहे हैं और अंतर मन में बहुत खुशी है। आगमन करते हुए हमारे को दर्शन देने के लिए पधारे हैं। आज हमारी बड़ी संख्या में हमारी महिला उपस्थित है, बहुत उत्साहित है दर्शन करने के लिए। इसलिए मैं लिए और आशीर्वाद देने के लिए सब दलाइत हैं प्रभु के दर्शन के लिए। हम सब चाहते हैं कि सबकी इच्छा पूरी करें भगवान। इस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम खुशियों से इनका स्वागत के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो आप देख पा रहे किस प्रकार से आज का ये भव्य स्वागत और अभिनंदन दिनेश जी भट्ट साहब ने हमें भगवान की शरण में जाने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ श्रृंगार आरती कुशल कुमार सोहल का अंबिका बिल्डिंग प्रति स्टैंड। भगवान जगन्नाथ यात्रा के दृश्य आपने देखे किस प्रकार से पूरे शहर को सजा दिया गया है। आइए झीलों की नगरी का और भी खूबसूरत दृश्यों का आनंद हम लेते हैं। हम चलते हैं पारस तिराहे से बिल्कुल मासला मंगरे का खूबसूरत दृश्य देखते हुए हम देखेंगे कि अगली यात्रा जो कि जगदीश मंदिर से निकलने वाली है, तो शीघ्र उस यात्रा में चलने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। आज का ये सफ़र बहुत ही मेरे साथ अच्छा रहने वाला है और भगवान का अरदास, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का एक से बढ़कर एक दृश्य मेरे इसी चैनल पर आप देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर दीजिए। तो चलते हैं बिना देर से अब हम चलते हैं दूसरी यात्रा। तो हम दिल्ली गेट चौराहे से होते हुए पैदल हम चलेंगे, पूरे बाजार से होते हुए देखेंगे कि भगवान जगन्नाथ यात्रा की क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ। तो बिना देर किए चलते हैं अपन दिल्ली गेट बाजार से होते हुए जहां तक तो जा भगवान सकते जगन्नाथ यात्रा वहां आज तक हम नगर में पहुंचने की कोशिश करें। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये आज की खबर नहीं, आने वाली सारी खबरें आपके लिए अच्छी जो है वो रहने वाली है। तो आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके परिवार में भी इस प्रकार के संस्कारों का सृजन हो सके, भक्ति शक्ति और संस्कृति के महत्व को समझ सके। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अच्छे वीडियोस बनाकर आपको अच्छी बातें का संग्रहण कराएं, ज्ञान का संग्रहण कराएं, जिससे कि आने वाली संस्कृति बची रहे और हम अपने संस्कारों का सृजन करते रहें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं बाजार में क्या कुछ हाल है आज का भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर क्या तैयारियां। आज की ये यात्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए अब चलते हैं बिना देर किए बाजार से होते हुए हम दिल्ली गेट से, देखते हैं यात्रा का क्या है हालचाल और यात्रा कहाँ तक पहुँची है। आपको बताते कि अभी घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है और हम पूरा जगदीश मंदिर से यात्रा निकल चुकी है। तो हमें सूचना मिली है कि यात्रा बीच रास्ते में कहीं आ रही है। हालांकि ये यात्रा अगर हम देखें तो संतोषी माता दिल्ली गेट पर कल लगभग 8 बजे के आसपास से ये यात्रा पहुंची, यानी 4 घंटे के बाद यहाँ पर यात्रा पहुंचेगी। और मेरे साथ प्रेमनाथ जी महाराज है और हम दोनों मिलकर अभी हम यात्रा को देखने के लिए जा रहे हैं। पूरा नगर में देखे भक्तों का भारी भीड़ जो है, माताएं बहनें बच्चे जिधर भी देखो उधर आपको सारे भक्त दिखाई दे रहे हैं। और किस प्रकार से पूरा माहौल जो है पूरा शहर का पूरा भगवा रंग में पूरा रंग गया है, पूरा सनातन में रंग गया है। और हर एक व्यक्ति एक ही बात कर रहा है, जय श्री कृष्ण राधे राधे। यानी आप देखिए कि आज का पूरा जो दृश्य है परिदृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से
जय श्री कृष्ण और जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा जो नगर है वो कहीं न कहीं गूंज उठा है। सारे के सारे चेहरे आप पहचानते होंगे नगर के, सभी हमको मुलाकात हुई और सभी से संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए। और ये हमारे सांप पकड़ने वाले बड़े भाई साहब तो ये भी यहाँ पर आज मौजूद है यात्रा में। वो सभी धर्म प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी सभी यहाँ पर मौजूद है और सभी भगवान में जगन्नाथ यात्रा में, रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और धर्म प्रेमियों ने खूब यहाँ जमकर दान पुण्य, कुल्फी, किसी ने ठंडा, किसी ने शरबत, जो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर जो है सभी भक्तों को जो है प्रसाद के रूप में जो है भेंट किया है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ की ओर पैर रखने की यहाँ जगह नहीं है। आप देखिए 4 बजे का समय था और 4 बजे जब मैं गया था तो सिटी से लगाकर करीब 2.5-3 किलोमीटर है, उसमें भी यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। तो आखिर हम कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पर अखाड़ा प्रदर्शन भी बीच बीच में किया जा रहा है। तो नगर में ये जो यात्रा निकलती है हमेशा इसी प्रकार से ये पूरा माहौल जो है यहाँ पर रहता है। यहाँ पर शस्त्र प्रदर्शन भी जो है वो भी किया जाता है अखाड़ा प्रदर्शन द्वारा। और किस प्रकार से पूरा देखिए भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। आखिर हम जाए तो जाए कैसे, न इधर वाले इधर आ सकते ना उधर वाले, लेकिन फिर भी हम सनातनी हैं, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का जो परिवार की तरह होते हैं, तो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को रास्ता भी देते हैं और आने जाने के लिए सभी व्यवस्थाएं जो है वो हो जाती है। तो यही तो है सनातन धर्म की ताकत, एकता की ताकत, अखंडता की ताकत, जो आज आपको आज भी बरसों बाद भी जगन्नाथ यात्रा में दिखाई देती है एक साथ। यहाँ पर हमेशा पुलिस द्वारा ये गाइडलाइन दी गई है कि अपने गहनों का खासकर माता बहनों को गहनों का और भाइयों को अपने पर्स का, मोबाइल का खास करके स्ट्रक्चर दिया जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखें। इतनी भीड़ है कि मैं जब वीडियो बना रहा था तो सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊं तो बनाऊं कैसे, क्योंकि जगह ही नहीं थी पैर रखने की। फिर भी जैसा भी है टूटा फूटा, जैसा भी आप सभी को समर्पित किया है, फिर भी कुछ दृश्य जो है शोभा यात्रा के मैं आपको दिखा पाया हूँ। तो आप देखें पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखेंगे कि पूरा यहाँ इतनी भीड़ है कि ज़बरदस्त है कि पूरा का पूरा रोड जो है खचाखच भरा हुआ है। जैसे तैसे मैं पीछे वाली गली से निकल कर वापस इधर आया हूँ थोड़ा सा चौड़ाई में। तो यहाँ पर देखिए नज़ारा आपके सामने है, किस प्रकार से तिलक लगाकर एक दूसरे का जो है स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। कुल मिलाकर धर्म का प्रचार कैसे हो, सनातन का प्रचार कैसे हो, उसके लिए सभी धर्म प्रेमी एक साथ मिलकर एक मंच पर आकर या आज के दिन भगवान जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा के दिन आज देखिए किस प्रकार से पूरे नगर में उत्साह जो है पूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है। यही तो सनातन धर्म है और आज पूरे नगर में भगवान जय श्री कृष्ण जयकारे जो है वो गूंज रहे हैं। किस प्रकार से पूरे भक्त शिरोमणि सब दौड़े चले जा रहे हैं यात्रा के दर्शन करने के लिए। तो पूरा बाज़ार भी लगभग अब बंद होने आया है और जगह जगह जो है सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की, प्रसाद की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। तो पूरा आप देखिए दिल्ली गेट के आसपास ही हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर पे यहाँ पूरा किस प्रकार से हर साल यहाँ पर इस प्रकार की जो है प्रसाद वितरण का पूरा कार्यक्रम यहाँ रहता है। और देखिए पूरा चौक है, अभी देखते देखते ये चौक जो है थोड़ी देर में फुल हो जाएगा। और सारे भक्तों ने जो यहाँ पर आज बहुत ही खूबसूरत जो है बहुत ही बढ़िया पकवान पूरा पुलाव बनाया है और उस पुलाव का हम भी आनंद ले रहे हैं और सारे भक्त भी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी फलाहारी, आलू चिप्स और पकौड़ियाँ, कई तरह के व्यंजन जो है वो बनाए गए हैं, जो यहाँ यात्रा में आने वाले, रथ यात्रा में आने वाले सभी भक्तों को बड़े भाव के साथ परोसे गए हैं। आइए भक्तों से हम मिलाएंगे, भक्तों का क्या कुछ कहना है। तो चलते हैं सीधे भक्तों के पास कि आखिर उन्होंने किस प्रकार की तैयारियां जो है वो की है। कुल मिलाकर दृश्य आपके सामने है, किस प्रकार पूरे शहर को पूरा सजा दिया। पूरा शहर आप देखो पूरा भगवामयी रंग में है। पूरा ये जो दिल्ली गेट का पूरा बाज़ार है जो कि पूरा यहाँ भरा रहता है खचाखच, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, सनातन प्रेमी यही दिखाई दे रहे हैं। और पूरा माहौल जो है, दुकानें बंद है और पूरा भगवान जय श्री कृष्ण जयकारों से गूंज रहा है। तो हम चलेंगे सैन भवन के आसपास में काफ़ी तैयारियां वहाँ की गई, जल वितरण किया जा रहा है और काफ़ी इधर से भी लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उधर से भी लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों का जो कतार है आने की भक्तों की, वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। जिधर से ही देखो उधर से आपको कहीं न कहीं भक्तों ने कोई न कोई व्यवस्थाएँ हर मोड़ पर कर रखी है। तो ये भगवान जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम, स्नेह, या देखिए साधु संत भी पीछे नहीं रहे हैं, वो भी यहाँ पर आ गए हैं और अपने अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति,
जगन्नाथ के। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, गुरु ने बता दिया कि गोविंद को जाओ। तो कुल मिलाकर ये जो सारी बातें हैं ये वास्तव में आज भी हमें सीखने को मिल रही है। तो पूरा शहर आप देखो किस प्रकार से पूरा जय श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा का पूरा गुंजानमान जो है वो हो गया है। और कहीं सत्संग हो रही है, कहीं पे आप देखिए अलग अलग तरीके से जैसी भी प्रभु भक्ति जो है लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत सी आलू की चिप्स बनाई गई है और चिप्स जो है मेरे भी नसीब में आ गई है। सबसे पहले मैं भी चिप्स का आनंद लूँगा, सभी भक्त भी ले रहे हैं। तो उसके बाद हम चलेंगे, जो भक्त हैं उनसे सुझाव भी लेते जा रहे हैं किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, क्या कुछ रहा। तो ये सारी अच्छी बातें सनातन जागृति के लिए आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें, हम सनातनों को कैसे अच्छे संस्कारित जो है बातें सिखाएं। आइए हम चलते हैं, भक्त शिरोमणि ने आज क्या कुछ तैयारियां की है। सुबह भी मिले थे और एक बार पुनः मिलते हैं साहू जी से, क्या कुछ तैयारियां कर रखी है। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे धान मंडी चौक में किया जा रहा है, जिसमें आमजन, उदयपुर का शहर पूरा मतलब क्या है कि सनातन धर्म के सभी लोग उमड़े हुए हैं और प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी की जय। क्या लग रहा है? प्रसाद में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। लगातार आप बने हुए हो, आप भी लो, एक ले लो। जगन्नाथ यात्रा में आज ही जाओगे? आज ही जाएंगे, अभी चले क्या? अभी जा रहे हो ना? ना जय सिया राम। तो आप देखें कि डीजे की झनकार में आप सभी का स्वागत है। चलिए, शाम का समय है, भगवान जगन्नाथ यात्रा में चलते हैं। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे सब जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का झीलों की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बड़ी संख्या में प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल रखा है। भगवान जगन्नाथ यात्रा बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाली है। उसकी तस्वीरें दिखाने के लिए मैं भी पहले आपको पूरा जन समूह दिखा देता हूं, किस प्रकार से भारी भीड़, पूरे दल बल के साथ प्रशासन भी मौजूद है। तो देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर जाम का तांता स्थिति जो है
तो चलिए बिना देर किए अब हम चलते हैं सिटी की तरफ। शुरू हो गई टप 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 टप। अब देखने वाली बात यह है कि कवरेज कैसे होगा। तो आप देख पा रहे हैं बरसात आ चुकी है, रोड अभी अभी गीला हो चुका है पूरा। किस प्रकार से देखिए, अब एक बार फिर पब्लिक, हल्की सी बरसात हुई, सबको गीला कर दिया। हाँ, अब वो कह रहे भाई साहब भगवान ने आशीर्वाद दिया है, भगवान घणो कोड़ो आशीर्वाद दी दो भाई। वो देखो ऊपर कवरेज करने वाले नीचे आए। भगवान जगन्नाथ यात्रा में बरसात शुरू हो चुकी है। सभी बरसात का आनंद भी यहाँ पर है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से विशाल यात्रा, अभी तो बहुत दूर है बता रहे हैं। सब देखो आप, जय श्री कृष्ण। परिये परिये देखो आप, बरसात की वजह से सभी महादेव तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ यात्रा में उमड़ पड़े हैं भक्त। अपने आप को रोक, जहाँ जगह मिली है वहाँ बैठ गए हैं। इंतजार है, आएंगे? आएगा आएगा, नहीं आएगा? आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे बढ़िया? श्री
है सुबह से, अब वह घड़ी आने वाली है जब दर्शन देने के लिए स्वयं जगन्नाथ प्रभु आने वाले हैं, बिल्कुल अपने ताजे लश्कर के साथ। मिल गया कटे बस आइडिया भगवान हवा में ही है। हम बैठेंगे थोड़ा शांति से बैठेंगे। प्रभु अपने निज मंदिर से बाहर निकल के भक्तों के हृदय में अपनी जगह है और भक्त अपने हृदय में श्री भावना की रथ यात्रा है। उदयपुर का ये महामहोत्सव महापर्व सत्य सनातन धर्म को और जीवंत कर रहा है और ऐसी परंपराएं बनी रहे। उदयपुर के प्रत्येक जनमानस का इसमें कहीं न कहीं अपनी भागीदारी रहती है और जोश चरम पे है। प्रभु पधार रहे हैं, हिंदू देवता मेहरबान है। वर्तमान में हम बड़ौदा घाटी खड़े हैं, खूब आनंद आ रहा है। जय जगन्नाथ, जय हो। पंकज जी भाई साहब की जय हो। कैसा रहा? भक्ति की गंगा बह रही है, अविरल बहती जा रही है और आनंद ही आनंद है। जगन्नाथ स्वामी के दरबार में सभी रस में है और आनंद में। जय हो। तो बहुत ही सुबह से दर्शकों को इंतज़ार करना पड़ा है और अभी तक तो प्रभु की एक झलक पाने के लिए सब अपना अपना मोबाइल खोल कर बैठे थे। अभी भी देखिए कैमरा अब आगे कोशिश करेंगे, यहाँ आके आपको दर्शन कराएंगे। ठीक जगन्नाथ की यात्रा पहुंचने वाली है कुछ ही देर में दान मंडी में। और दान मंडी में देखिए सबसे पहले दिल्ली गेट पे हम चलेंगे तो गलबा गरम जलेबी और गुलाब जामुन, हाँ हाँ गुलाब जामुन और गरम गरम मक्खन पर मीठा मीठा स्वाद, मीठा मीठा स्वाद यही तो बनते हैं। दुकान का नाम कही है? दुकान का नाम है राजसिंह मिष्ठान भंडार। बिल्कुल दिल्ली गेट से बाजार में एंट्री होते ही आपको ये सारे मिष्ठान बहुत ही शानदार एक नंबर
तो चलिए अब चलते हैं भगवान जगन्नाथ यात्रा में। सबसे पहले हमने मीठी मनवार कर ली है और भगवान जगन्नाथ की यात्रा पहुंचने वाली है। अभी बहुत ही अच्छी पहली बार हुई है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। बहुत ही सुंदर यात्रा हर वर्ष निकलने वाली है यात्रा, विशाल यात्रा जिसमें नगरवासी बड़े उत्साह के साथ धर्म, पुण्य और धार्मिक आरती, महाआरती, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे चैनल कौन सा है अपना?